यस, विजिबल। हाँ मुर्शिद, कैन यू स्टार्ट रीडिंग? ये पहले दो लाइन तो पढ़ो मुर्शिद पहले। Yes, sir. Here is a brief overview of the difference between and HANA and ECC and S for HANA. एनी आइडिया SAP किस? HANA हाँ, type. एक रुको रुको, एनी आइडिया किस? Okay, okay. जी जी. हाना, हाना ईसीसी एस फोर हाना में डिफरेंस क्या है? No, sir. मतलब थोड़ा बहुत आइडिया ये है कि ईसीसी में हमें हर एक कमांड के लिए हर एक टी कोड अलग से चाहिए था। और एस फोर हाना में हम एक ही प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल। एग्जाम्पल लाइक, जैसे कोई पोस्टिंग इश्यूएंस पोस्टिंग करनी होती थी ईसीसी में, तो हाँ। रिसीविंग के लिए मीगो टी कोड होता था और उसके लिए MB5B। बट एस फोर हाना में हम मीगो में मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। ओके। ओके, ठीक है। और किसी को हाना का फुल फॉर्म पता है, ईसीसी का फुल फॉर्म पता है? हाना और ईसीसी का फुल फॉर्म। ठीक है, चलो स्लोली स्लोली अनकवर करते हैं हम ये क्या है। एसएपी हाना। तो कौन कौन है आज क्लास में? सिद्धेश, मुर्शिद, सुमित, संजय, अभिजीत। चैतन्य गायब हो गया, चैतन्य कल भी नहीं आया था। ओके, सिद्धेश सुनाई दे रहा है? अच्छा, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। यस सर। अच्छा सिद्धेश। हाँ सिद्धेश, पढ़ो ये जरा, ये तीन लाइंस, ये तीन पॉइंट्स पढ़ो एसएपी हाना के। ACP HANA type database platform purpose and in memory database the support real-time data processing and analytics. It serves as the underlying database for various SAP applications, including S4 HANA. Key result: high-speed data processing, advanced analytics capability, and support for complex queries. ओके, अभी एसएपी हाना और एसएपी एस फोर हाना, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? कभी कंफ्यूज मत होना, एसएपी हाना क्या है और एसएपी एस फोर हाना क्या है। ठीक है, तो अभी पहले एसएपी हाना क्या है? एक डेटाबेस है, डेटाबेस प्लेटफॉर्म। पर्पस क्या है इसका? एन इन मेमोरी डेटाबेस दैट सपोर्ट्स रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स। ठीक है, तो ये रियल टाइम डेटा प्रोसेस होता है इसमें। इट सर्व्स एज द अंडरलाइंग डेटाबेस फॉर वेरियस एसएपी एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग एस फोर हाना। ये एक डेटाबेस है, ठीक है? SAP HANA इज अ डेटाबेस। इसमें क्या होता है फीचर्स? हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग, एडवांस एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। किसको? डेटाबेस क्या होता है? कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज अ डेटाबेस? SAP HANA इज अ डेटाबेस, लेकिन क्या है डेटाबेस प्लेटफॉर्म? व्हाट इज डेटाबेस? सर डेटाबेस में मतलब जहाँ पे कुछ डेटा स्टोर किया जाता है, सपोज उसके रिकॉर्डिंग्स, उसके एनालिसिस, ओके, इस तरीके से. डेटाबेस डेफिनेशन। मुर्शिद पढ़ो ये जरा। देखो. अच्छा, हाँ, अब देखो. A database is a structured, organized collection of data stored electronically in a computer system designed for efficient storage, retrieval, and management. It is typically involves a database management system to control access and manipulation of the data. ओके, समझ में आया? तो डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है? स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है? डिजाइन फॉर एफिशिएंट स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट, ठीक है? कलेक्शन ऑफ डेटा होता है वो, डेटाबेस में पूरा डेटा स्टोर हुआ होता है। समझ में आ गया? Yes. ओके। ईसीसी क्या है? एसएपी ईसीसी। चलो, अभी कौन है? सिद्धेश, मुर्शिद ने पढ़ लिया। अभिजीत, कैन यू हियर मी? Yes. अच्छा। हाँ अभिजीत, अभी आज आपकी आवाज़ अच्छी आ रही है, लाउड एंड क्लियर, वेरी गुड। आपका सिस्टम शायद अच्छे से काम कर रहा है। यस, वेरी गुड। No, actually, I was trying to fix this. अच्छा, हो गया ना फिक्स अभी? नाउ इट्स फिक्स्ड, राइट? Yeah. ओके, Yeah. वेरी। या कैन यू रीड व्हाट इज एसएपी ईसीसी? SAP ECC ERP Central Component Type
ERP system. Purpose: the core ERP offering from SAP prior to S/4HANA, designed for various business processes across finance, logistics, and operation resources. Key features: modular architecture, flexibility in deployment, and extensive functionalities for managing enterprises processes. It runs on various database systems, including traditional relation databases. ओके, तो क्या है ये? ईआरपी एक सिस्टम है, ठीक है, जिसपे पहले काम होता था। अभी क्या हुआ? एस फोर आना आ गया है, ठीक है, एस फोर आना हैज कम। तो पर्पस क्या है? द कोर ईआरपी ऑफरिंग फ्रॉम एसएपी प्रायर टू एस फोर आना, ये था डिजाइन फॉर वेरियस बिजनेस प्रोसेस अक्रॉस फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो एसएपी ईसीसी में भी सारे मॉड्यूल्स चलते थे, ठीक है, पहले। अभी वो एस फोर आना में होते हैं, ठीक है। तो एस फोर एसएपी ईसीसी इज एन एसएपी सिस्टम जिसपे अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम होता है। जैसे अभी हम एसएपी एसडी एस फोर आना में काम कर रहे हैं, वैसे एसएपी ईसीसी में भी सारे मॉड्यूल्स काम करते थे। समझ में आ रहा है सबको? यस, नो? Yes, sir. ओके। व्हाट इज एसएपी एस फोर हाना? सुमित, रीड करो। Yes. SAP S/4HANA type next generation ERP suite. Purpose: built on the HANA database, it represents the evolution of SAP's ERP capabilities, providing real-time insights and streamlined business processes. Key features: simplified data model, improved user experience, SAP Fiori, real-time analytics and functionalities tailored for modern business needs. It also integrates natively with other SAP solutions and technologies like IoT and AI. ओके, तो अभी पहले था एसएपी ईसीसी, अभी क्या हो गया? एसएपी एस फोर हाना आ गया, ठीक है। इट इज द नेक्स्ट जनरेशन ईआरपी सूट बिल्ट ऑन दी हैना डेटाबेस। हैना डेटाबेस पे बिल्ट है ये। इट रिप्रेजेंट्स द एवोल्यूशन ऑफ एसएपीज ईआरपी कैपेबिलिटीज, प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंसाइट्स एंड स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेसेस, ठीक है। की फीचर्स क्या है? सिंप्लीफाइड डेटा मॉडल, इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस, रियल टाइम एनालिटिक्स एंड फंक्शनैलिटीज टेलर्ड फॉर मॉडर्न बिजनेस नीड्स, ठीक है। तो समरी में और कौन कौन है? संजय, आप हो क्या? संजय, हेलो। हाँ संजय, आपके वर्ड पे तेजी है, आप रीड कर। I am ready. HANA is a database technology while ECC is an older ERP system. As for HANA is the modern ERP suite designed to leverage the power of the HANA database for improved performance and capabilities. ओके ओके, बस। तो हैना इज अ डेटाबेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो हैना पहले पढ़ा। ईसीसी क्या है? एन ओल्डर ईआरपी सिस्टम। एस फोर हाना इज द मॉडर्न ईआरपी सूट डिजाइन टू लेवरेज द पावर ऑफ हाना डेटाबेस फॉर इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज। समझ में आया डिफरेंसेस गाइस तीनों में? Yes, आपको understand. आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिफरेंसेस क्या है ईसीसी एस फोर हाना के बीच में, ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। थोड़ा पढ़ते हैं हम। ओके, सुमित पहला पॉइंट पढ़ो आर्किटेक्चर का। Architecture: ECC, traditional ERP system with a complex modular architecture. It can run on various databases. S/4HANA, built natively on the HANA database, featuring a simplified data model and a more streamlined architecture. ओके, तो ईसीसी का ट्रेडिशनल ईआरपी सिस्टम वाज अ कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। अभी क्या है? ये सिंप्लीफाइड डेटा मॉडल है एस फोर आना में, ठीक है। दूसरा कौन है? मुर्शिद, मुर्शिद पढ़ो सेकंड पॉइंट। जी सर। Data module, ECC, more complex data structure, which can lead to the data redundancy and slowly performance. S/4HANA, simplified data module that reduces data duplication, making data processing faster and more efficient. ओके, नेक्स्ट पॉइंट यूजर एक्सपीरियंस। कौन है अभी? सिद्धेश, कैन यू रीड द नेक्स्ट पॉइंट? Yes, sir. User experience.
ECC primarily use the SAP GUI, which can be less into हेलो। which can be less into इंटुइटिव इंटुइटिव। into intuitive and user friendly. S4HANA utilize SAP Fiori, uh, offering a modern role-based user experience which with a focus on usability and mobile access. Real-time बस ECC बस limited real-time. प्लीज बस। ठीक है, उसके बाद अभिजीत। अभिजीत पढ़ो, रियल टाइम प्रोसेसिंग। Real-time processing (ECC) limited real-time processing capabilities. Data is often batched for reporting. S/4HANA real-time analytics and reporting capability, enabling instant access to data and insights. ओके, सुमित पढ़ो, फंक्शनैलिटी एंड इनोवेशन। संयोग इसमें एक क्वेश्चन है, बस फिर मैं पढ़ता हाँ हूँ। पूछो। सैप फ्योरी जो हम यूज करते हैं वो ईसीसी में नहीं होता था क्या? नहीं, नहीं होता था ईसीसी में। वो एस फोर हाना में ही होता है? हाँ, सिर्फ एस4 हाना में ही होता है, वो एस4 हाना के लिए ही बनाया गया है। ओके ओके, अंडरस्टैंड। यस। ओके, fifth point, functionality and innovation. ECC established features for various business processes, but less focus on modern technologies. S4HANA incorporates advanced functionalities such as machine learning, AI, and IoT integration, along with improved industry-specific solutions. ओके, मुर्शीद पढ़ो, डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस। ECC can be deployed on premises or in the cloud, but requires significant infrastructure. S4HANA offers flexibility development options on the premises, cloud, or hybrid, allowing business to choose with fits best. What fits best? ओके, संजय संजय अपग्रेड पाथ पढ़ो। ECC being phased out in favor of S/4HANA with a focus on migrating customers to the newer platform. S/4HANA represents the future of SAP ERP with ongoing update and support. ओके, एंड समरी मुर्शीद पढ़ो। S4HANA is a modern, innovative ERP designed for real-time processing, enhanced user experience, and integrations with new technologies. While ECC is the traditional ERP platform that has been in use for many years, the move from ECC to S4HANA is seen as significant upgraded for organizations looking to leverage modern capabilities. ओके, ठीक है, ये थोड़े डिफरेंसेस हो गए एसएपी ईसीसी और एस4 हाना में। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा, ईसीसी इज लाइक एन ओल्ड कार, रिलायबल बट नॉट फास्ट। एस4 हाना इज लाइक एन न्यू इलेक्ट्रिक कार, फास्ट, स्मार्ट एंड फ्यूचर रेडी। समझ में आ रहा है? Means we are having so much scope हाँ, in S4HANA. यस यस, बहुत सारा स्कोप है एस4 हाना में। और सी, एसएपी क्या करता है, बिकॉज ऑफ कंपटीशन, अभी क्या होता है, बहुत सारा कंपटीशन है, ओरेकल है, ऐसे बहुत सारे ईआरपीज है, ठीक है, जो मार्केट में आ सकते हैं या फिर ऑलरेडी है, जो बड़ा बन सकते हैं। तो एसएपी क्या करता है, एवरी 2-3 इयर्स खुद को इनोवेट करते रहता है।
इट विल ऐड ऑन सम न्यू फंक्शनैलिटीज, कुछ तो नया नया डालते रहेगा, अपडेट करते रहेगा खुद को, ताकि कंपटीशन उसको किल ना कर दे। ठीक है, ऑलरेडी देखो, ऑलरेडी दुनिया में छाया हुआ है एसएपी, फिर भी इट इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। तो एवरी 3 years और समथिंग इट विल अपडेट इटसेल्फ, सेंड सम न्यू अपडेट, न्यू फंक्शनैलिटीज कुछ तो ऐड करते रहेगा। इट विल बी इन द मार्केट, इट विल बी इन द न्यूज ऑल द टाइम, एंड इट विल नॉट लेट एनीबडी टेक इट ओवर। समझ रहे हो, वो आगे रहना चाहता है कंपटीशन से हमेशा। गॉट इट। अभी डेटाबेस में देखो, जैसे ईसीसी एस4 आना ओनली एसएपी हाना पे चलता है। डेटाबेस वो किसी पे भी चलता था, ईसीसी किसी पर भी चलता था, एग्जाम्पल ओरेकल पे भी चलता था। ठीक है, इसमें स्लोअर डेटा था, इसमें मच मच फास्टर है। ठीक है, इसमें डेटा मॉडल कॉम्प्लेक्स मैनी टेबल्स, इसमें सिंप्लीफाइड कम टेबल्स है इसमें। ऑल द डेटा इन एसएपी इज स्टोर्ड इन टेबल्स, अलग अलग टेबल्स में स्टोर्ड है डेटा। कैसे, आई शो यू। बैक जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल SE16N। सुमित कोई टेबल याद है आपको, आपने जो पढ़ा है उसमें से? अभी तक यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सम टेबल, राइट सुमित? कुछ, MB52, MB51। नहीं नहीं, वो तो टी कोड हो गया, टी कोड नहीं टेबल। हेलो। हाँ सुमित, टी कोड नहीं टेबल। यस यस। नहीं नहीं, SE16 नहीं, इस पे नहीं है याद। SE16N नहीं इस्तेमाल। सॉरी सॉरी। तो ये टी कोड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग लिख लो SE16N। ठीक है, SE16N पे जाएंगे हम लोग, ऐसे करेंगे। अभी E K K O करेंगे ना, E K K, ये क्या है, टेबल नेम है, और ये परचेस ऑर्डर का है, परचेस ऑर्डर हेडर। परचेस ऑर्डर हेडर की डिटेल्स आएंगे इसमें, E K K O में एंटर करते हैं, ऐसे आता है, और फिर एग्जीक्यूट करेंगे तो परचेस ऑर्डर हेडर के सारे डिटेल्स आ रहे हैं, दिख रहा है आपको? परचेस डॉक्यूमेंट कब क्रिएट किया था, कंपनी कोड कौन सा था, टाइप क्या यूज किया था, कब बनाया था, कब चेंज हुआ था, सप्लायर कौन था, उसके लैंग्वेज क्या थी, पेमेंट टर्म्स क्या था, पेमेंट इन क्या था, पी और क्या था, परचेसिंग ग्रुप क्या था, करेंसी क्या यूज की थी, एक्सचेंज रेट क्या था। जो हेडर में डिटेल्स रहते हैं परचेस ऑर्डर के, वो सारे डिटेल्स यहाँ पर है। समझ में आ रहा है? तो ये जो टेबल्स की बात हो रही है, डेटा मॉडल कॉम्प्लेक्स मैनी टेबल्स सिंप्लीफाइड फ्यूअर टेबल्स, वो टेबल्स आपको जानने बहुत जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेबल्स, E K K O। ठीक है, SE16N है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक परचेस ऑर्डर बताता हूँ आपको, ME23N। ये परचेस ऑर्डर दिख रहा है आपको? अदर परचेस ऑर्डर में जाते हैं, ये परचेस ऑर्डर दिख रहा है क्या आपको सब लोगों को? Yes, sir. तो ये हेडर एडिटर दिख रहा है, हेडर, यस हेडर और आइटम दिख रहा है, हेडर आइटम ओवरव्यू आइटम। यस यस यस। तो ये जो हेडर है ना, हेडर, तो अब टेबल टेबल देखा हमने, उसमें हेडर के सारे डिटेल्स बताए उन्होंने, E K K O। तो वो हेडर के सारे डिटेल्स आए उसमें, जो भी था। अभी आइटम के अगर डिटेल्स देखने हैं, उसका टेबल नेम अलग है। आइटम के डिटेल्स देखने हैं ना, उसका है E K P O। अभी अगर SE16N में जाओगे, ये हेडर के सारे कहाँ गया SE16N, हाँ, ये हेडर के डिटेल्स थे। अभी E K P O करते, परचेस ऑर्डर आइटम, E K P O, एंटर। और ये देखो, आइटम लेवल पे क्या था, मटेरियल के डिटेल्स, मटेरियल में, ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट क्या था, चेंज ऑन डॉक्यूमेंट नंबर, दिख रहा है, मटेरियल के मटेरियल ग्रुप, इन्फो रिकॉर्ड, सप्लाइंग मटेरियल क्वांटिटी। तो सारे आइटम लेवल के डिटेल्स है, ये देखो कहाँ गया वो, एक सेकेंड। जो आइटम लेवल के डिटेल्स है, आइटम लेवल के वो सारे आइटम के टेबल में दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, E K P O में। तो ये टेबल नेम याद रखना है, मैं आपको आगे भी जाके टेबल नेम दे दूंगा, और टेबल नेम्स कहाँ कहाँ है, क्या क्या देखना है वो बताऊंगा मैं, E K K O और E K P O। ओके,
ये बुक में लिख लेना है टेबल नेम्स, एक लिस्ट बनानी है, एक पेज में लिखना है टेबल नेम्स, इंपॉर्टेंट टेबल नेम्स फॉर एसएपी एमएम, और वहां पर EKKO और EKPO लिख देना है, ठीक है। गॉट इट। बाकी सारे बहुत सारे हैं टेबल नेम्स, अलग अलग टेबल नेम्स है, मैं वो स्लोली स्लोली आपको बताऊंगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Sir, EKKO is header level and EKPO is for item level. हाँ, लेकिन EKKO परचेस ऑर्डर हेडर ऐसे लिखना है, परचेस ऑर्डर हेडर, और EKPO परचेस ऑर्डर आइटम ऐसे लिखना है। ठीक है सर, परचेस ऑर्डर आइटम लेवल, ठीक है। परचेस ऑर्डर हेडर डेटा, परचेस ऑर्डर आइटम डेटा ऐसे लिखो, परचेस ऑर्डर हेडर डेटा, परचेस ऑर्डर आइटम डेटा ऐसे, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको पीओ याद नहीं है, परचेस ऑर्डर आपका याद नहीं, कुछ याद नहीं है लेट्स से, तो फिर आप SE16N में आओगे, टेबल नेम से आप ढूंढ सकते हो उसको। तो आप टेबल नेम से कैसे ढूंढोगे? ई के पीओ, आपको कंपनी कोड याद होगा, फिर कंपनी कोड डाल सकते हो, उसकी तरह ढूंढ सकते हो। यहाँ पर देखो ये एरो दिख रहा है सर, आप, फाइंड कर, फाइंड का है। फाइंड करके सर्च टर्म डाल सकते हो आप, सर्च टर्म लेट्स से MZ डालो, MZ, फाइंड ओनली एंटायर वर्ड डिस्प्ले, एग्जीक्यूट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू टेबल डाउनवर्ड्स, कंटिन्यू। हाँ ये देखो यहाँ पर दिख रहा है MZ, ये देखो MZ से। हम्म तो ऐसे आप कुछ भी ढूंढ सकते हो, जो भी ढूंढना है ना आपको, तो ऐसे अलग अलग चीजें ढूंढ सकते हो आप इसमें, नहीं तो यहाँ से सीधा स्क्रॉल कर लो, वो भी इजी है, आपको दिख जाएगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है यहाँ पर, क्या क्या किसने बनाया। MZ TG13 TG10 मटीरियल है, TG10 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जाके हम लोग एक काम करते हैं, TG10 मटीरियल डालते हैं, TG10 एंटर, हिट डिस्प्ले, ये देखो TG10 पे लेके गया, वो दिख रहा है। हम्म तो ऐसे आप कुछ भी ढूंढ सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको याद नहीं है तो, इफ़ यू डोंट रिमेंबर अ परचेस ऑर्डर, इफ़ यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग, तो ये सारा जानना भी ज़रूरी है। तो ये टेबल्स में कैसे होते हैं, कैसे टेबल्स फंक्शन करते हैं, ऐसे बहुत सारे टेबल्स हैं। चलो आगे मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे मैं आपको और डिटेल में आगे बताऊंगा। लेट्स गो, ये ट्रेडिशनल ERP, ये न्यू फीचर्स। सर, हाँ, सर हाँ सर पूछो। बोल रहे हैं सर, टेबल में आने से पहले सर मैं टेबल से पहले आने से पहले आपने एक टी कोड मारा था, वो टी कोड क्या था? एम ई कौन सा वाला टेबल के अंदर आने के लिए? हाँ हाँ, SE16, ये वाला। AC AC16N। हाँ SE16N। तो सुमित क्या होता है? अच्छा, उसके बाद इंटर से उसके बाद हम EKKO। हाँ, और ई के पी ओ तुम्हें तो अभी लेट्स से आपने इतना एज एन एंड यूजर काम किया है, बट इफ यू वांट टू सी द बिहाइंड द सीन्स, जो भी परचेस ऑर्डर है जिसका भी लिस्ट है, परचेस ऑर्डर हेडर डेटा, परचेस ऑर्डर आइटम डेटा, परचेस रिक्विजिशन हेडर, परचेस रिक्विजिशन के बाकी सारी चीजें, कुछ देखना है तो आप SE16N में जाके देख सकते हो। क्लियर है सुमित? या श्योर। EBAN में जा सकते हैं, EBAN, परचेस रिक्विजिशन दिख रहा है, परचेस रिक्विजिशन EBAN। अभी यहाँ पर EKKO डालते हैं, EKKO, देखो परचेस डॉक्यूमेंट हेडर दिख रहा है, यहाँ पर आ रहा है, उसका नाम आ रहा है, फिर EKPO डालते हैं, देखो परचेसिंग डॉक्यूमेंट आइटम दिख रहा है ऐसे। अभी इवेंट डाले तो EBAN, इफ यू पुट एंड एग्जीक्यूट, परचेज रिक्वेजिशन का परचेज रिक्वेजिशन नंबर आएगा, डॉक्यूमेंट टाइप क्या यूज़ किया था, कैटेगरी कौन सा था, परचेसिंग ग्रुप कौन सा था, ठीक है, फिर मटेरियल कौन सा था, प्लांट कौन सा था, ऐसे सारे डिटेल्स आते हैं। इट इज़ अ, मतलब आपको इतना सारा डिटेल मिल जाएगा कि सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, सो यू डोंट हैव टू रिमेम्बर मैनी थिंग्स, आपको याद रखना है मे बी। मतलब ये सब जो डिटेल्स जो आपने मारा, ये सब परचेज रिक्वेजिशन के रिलेटेड है। हाँ ये देखो, EBN जो है। EBAN है ना, परचेज रिक्वेजिशन के रिलेटेड। हम्म अभी परचेज रिक्वेजिशन का ठीक है। टेबल है, EBAN टेबल नेम, ठीक है। तो आपको ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है, SE16N में जाके अगर कुछ टेबल नेम्स बताओ SAP MM के, तो आप EKKO बोल सकते हो, EKPO बोल सकते हो, EBAN बोल सकते हो, ऐसे अलग अलग टेबल नेम्स आप बोल सकते हो। गॉट इट? गॉट इट। ओके। कैन यू
नेम some differences from the system। चलो देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस दिखा बता रहा है वो। देखो अभी ये जो मैंने बताए थे वो सारे हायर लेवल ये थे डिफरेंसेस। लेकिन सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस है ईसीसी और एस फोर हाना में। टेबल स्ट्रक्चर में होगा, यूजेस मेनी टेबल्स फॉर सेम प्रोसेस, ऐसे एम के पी एफ, एम बी एस ई जी, बी एस आई एस। और यहाँ पर एस ए पी एस फोर में मेनी टेबल्स आर रिप्लेस बाय सिंप्लीफाइड टेबल्स लाइक ए सी डी ओ सी ए। ए सी डी ओ सी ए, लेट्स चेक ए सी डी ओ सी ए यहाँ पे आ रहा है यानी ए सी डी ओ सी ए। यूनिवर्सल जर्नी एंट्री लाइन आइटम्स एग्जीक्यूट। ओके, यहाँ पर कंपनी कोड आता है, ईयर आता है, डॉक्यूमेंट नंबर आता है, फिजिकल ईयर आता है, पोस्टिंग आइटम आता है, ये सारे फाइनेंस के डिटेल्स आ रहे हैं ए सी डी ओ सी एम। ओके, ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, तो अभी मटेरियल लेजर यहाँ पर ऑप्शनल है। यहाँ पर एस फोर आना में मटेरियल लेजर कंपलसरी है। तो अब जब हम मटेरियल बनाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा मटेरियल लेजर क्या होता है। तो वैसे ये मैंडेटरी होता है एस फोर आना में मटेरियल बनाने के बाद। तो ऐसे अलग अलग छोटी छोटी। तो अभी हम लोग ये कब करेंगे, जैसे हम लोग आगे जाएंगे और जैसे प्रोसेस में एरर्स आएंगे, ठीक है। जो भी हम प्रोसेस करेंगे या कुछ बनाएंगे, परचेज रिक्वेजिशन, परचेज ऑर्डर, प्रोसेस बनाएंगे या फिर कुछ एरर्स आएंगे ना, तब हमको डिफरेंसेस भी पता चलेंगे कि एस फोर हाना और ईसीसी में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो अभी जो जो मैंने डिफरेंस बताया है आपको, और क्या क्या बताया इसमें। अच्छा, इसमें देखो क्रेडिट मैनेजमेंट जो है, इट वाज हैंडल्ड बाय FD32 करके टी कोड था। ये दिख रहा है, क्रेडिट मैनेजमेंट करके टी कोड है FD32। अभी FD32 हम डालते हैं, इसमें चलता है या नहीं देखते हैं। FD32 ये देखो, न्यू फंक्शन एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन, मतलब एस फोर हाना में FD32 नहीं है, दिख रहा है क्या। Yes, sir. तो ईसीसी में था, ईसीसी में FD32 था। अभी क्या है, रिप्लेस्ड बाय क्रेडिट मैनेजमेंट। अभी क्या होता है, क्रेडिट मैनेजमेंट से रिप्लेस किया गया है। तो अभी देखते हैं इसका पाथ कहाँ पर है। SPRO, सी पी रेफरेंस IMG, इसमें ढूंढते हैं हम क्रेडिट मैनेजमेंट। CRE क्रेडिट मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट। ये देखो, ये जो पाथ है ना, कहाँ से, SPRO SAP रेफरेंस IMG, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक फंक्शंस में। जब आप क्रेडिट मैनेजमेंट में जाते थे, तो अभी ये डॉट आ रहा है, इधर दिख रहा है डॉट, ये डॉट दिख रहा है। और इस पे क्लिक करो तो वो खुलेगा नहीं, दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो खुलेगा नहीं। पहले ये खुलता था और ये SAP ECC में चलता था। अभी ये SAP S/4HANA में चलता नहीं, वो कहाँ पर गया है, SAP एक अलग मॉड्यूल हो गया है, फाइनेंशियल सप्लाई चेन मॉड्यूल, वो उसमें दिखता है अभी। तो ये अलग मॉड्यूल हो गया क्रेडिट मैनेजमेंट का। ऐसे छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो आप बता सकते हो इंटरव्यू क्वेश्चंस में। आपको जब आएगा तो आपने पांच छह डिफरेंसेस भी बता दिए ना, तो भी आपका इजी हो जाएगा। अभी फाइनेंस एंड को का क्या है, फाइनेंस एंड CO हैव सेपरेट टेबल्स एंड प्रोसेसेस। यूनिवर्सल जर्नल combines FI and CO data in one table. Differences between ECC and S/4HANA, differences from perspective, SPE perspective। अच्छा, ये पर्सपेक्टिव से टेबल चेंज क्या होता था पहले। ECC में MKPF MSCG था मटेरियल डॉक्यूमेंट्स के लिए। अभी S/4HANA में मैट डॉक है, तो विच स्टोर्स इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट्स सेंट्रली। देखते हैं, हम ट्राई करके देखें क्या चल रहा है, यानी MSCG और मैट डॉक। चलो देखते हैं एक बार क्या दिखा रहा है सिस्टम हमको। SE16N मैट डॉक मटेरियल डॉक्यूमेंट्स, ये देखो, एग्जीक्यूट।
देखो आ रहे हैं सारे। यस। अभी हम लोग उनका डालते, ईसीसी वाला डालते। ईसीसी वाले क्या थे? MKPF MSEG। MKPF एग्जीक्यूट। अच्छा ये भी आ रहा है, मतलब ये भी चल रहा है इसमें अभी तक, ठीक है। वेरी गुड। तो दोनों, हम दोनों डिफरेंसेस देख सकते हैं ऐसे इसमें। तो valuation data tables like MB, EW, ENI, EIN, MAKT still exist but often are read through views or simplified logic. Okay. Purchase order history stored in EKBE और access via views on MATDOC, ऐसे ये differences है टेबल में। Transactional and functional changes ME21 and ME22N still available but Fury ops are also used. Example, create purchase order. Okay. Source of supply uses ME01. सोर्स लिस्ट कैन बी स्टिल बी यूज बट मोर इंटीग्रेटेड विद MRP फ्यूरी एप्स। ऐसे अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। MRP with batch jobs, transaction MM01, MM02, some transactions still exist but Fury ops recommended for user friendliness। ऐसे अलग 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 चीजें हैं। आई थिंक हम लोग जैसे सिस्टम में काम करने लगेंगे ना, वैसे हमको और अच्छे से पता चल जाएगा डिफरेंसेस, तब हम भी स्लोली स्लोली करेंगे इसको। एनालिटिक्स रिपोर्टिंग में इसी में स्लोअर था, अब ये रियल टाइम रिपोर्ट से फास्ट हो जाता है। डेटा रिडंडेंसी हाई है यहाँ पर, डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस हो गई है, ठीक है। और नीचे जाते हैं। इन समरी मुर्शिद पढ़ो, ये समरी पढ़ो जरा। S/4HANA simplifies data structure in speeds up MRP and reporting, and adds modern interface Fiora for everyday product procurement tasks. Would you like the screenshot for or Fiora apps application example for function? नहीं नहीं, अभी स्क्रीनशॉट वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, हाइड फ्लोटिंग मीटर्स, ठीक सर है। हम लोग जो काम करेंगे, हम लोग S/4HANA में काम करेंगे या HANA में? हम लोग S/4HANA में ही काम करेंगे ना। ये जो जो सिस्टम का एक्सेस मिला है आपको, S/4HANA का ही मिला है। ओके, क्लियर है। हेलो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। ज्यादा हैवी तो नहीं हो गया आज? हाँ ज्यादा हाँ सर, क्लियर है सर। ज्यादा हैवी तो नहीं सर, नहीं सर। डिफरेंसेस वगैरह, टेबल नेम्स वगैरह ज्यादा हैवी नहीं हो गया ना? नो, क्लियर क्लियर। क्लियर है, ओके चलो। तो अभी अभी क्या करेंगे? अभी अभी देखो कहाँ गए हम। टीचिंग शीट का है अपना। हाँ, अभी ये डिफरेंसेस भी हो गए, थोड़ा समझ लिया। यहाँ पर है ना हम लोग। हाँ यस। अभी आज थर्सडे है ना? यस, फ्राइडे। चलो फ्राइडे से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्राइडे से हम सारी चीज़ें करने स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। विल गो अहेड स्टेप बाय स्टेप और सारी चीज़ें आगे बढ़ाएंगे हम मंडे से, ठीक है। क्लियर है। अभी वीकेंड के लिए आप सब लोग ये पढ़ के आओ, ठीक है। मंडे को सारा पढ़ के होना चाहिए, मंडे तक आपका। क्लियर है। सर क्लास कल तो क्लास नहीं है ना सर? नहीं, फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं है, मंडे टू थर्सडे। मंडे टू मंडे तो थर्सडे ठीक। ओनली? यस यस, मंडे टू थर्सडे। ओके। सर मंडे से क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा या फिर थियोरेटिकल नहीं काम पे होगा? मंडे से प्रैक्टिकल होगा, पूरा सिस्टम में घुस के देखेंगे, ठीक है। अच्छा। सर आपको मैंने जो बोला था वो सब चीज आप देखे थे, वो सब कवर हो जाएगा ना सर? आपको मैंने हाँ व्हाट्सएप किया था ग्रुप में। हाँ, तो मैंने उसको रिप्लाई भी किया ना मुर्शिद। अच्छा अच्छा, मैं देखा, ठीक है सर, ओके।